जी हाँ, आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है या विषय है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो क्या है? वोट फॉर द नेशन, यानी कि राष्ट्र के लिए वोटिंग कीजिए, राष्ट्र के लिए अपना वोट डालिए। दूसरा स्लोगन यहाँ लिखा गया है, पहले मतदान फिर जलपान। यानी कि सबसे पहले जिस दिन चुनाव हो, उस दिन आपके मन में यह ध्येय हो जाना चाहिए, यह लक्ष्य हो जाना चाहिए कि पहले मतदान किया जाए, उसके बाद जलपान किया जाए। तो और ये क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कि अभी आम चुनाव शुरू हो गया है। आपको पता है कि हमारे देश में जो जनरल इलेक्शन, पूरे देश के लिए जो आम आम चुनाव होता है, जिसमें कि 5 साल के लिए सरकार का गठन होता है। तो सबसे पहली बार जो सरकार का गठन हुआ था और संसद का जो गठन हुआ था, वह 1952 में हुआ था, 5 वर्षों के लिए, 1952 से 1957। वो पहली संसद थी। और इस समय जो चल रही है वह 17वीं संसद है। और ये सरकार है। और इसके बाद अब 18वीं लोकसभा, मतलब ये लोकसभा का चुनाव होता है। तो सबसे पहला लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ था, जो 1957 तक रहा, 5 सालों तक। इसके बाद अभी वर्तमान में जो सरकार चुनी गई है, वह उन या जो लोकसभा हमारा गठित हुई, वह 1919 में हुई थी, 1924 के लिए। अब ये समाप्त होने जा रही है, उसी के लिए चुनाव हो रहा है। यह 17वीं थी, अब 18वीं लोकसभा के गठन का चुनाव हो रहा है। 7 चरणों में चुनाव होना है। इसमें पहला चरण का चुनाव हो गया, लेकिन पहला चरण में यह देखा गया कि पूरे देश में यह वोटिंग परसेंटेज, मतदान का जो प्रतिशत है, वो पहले की अपेक्षा गिरा हुआ है। और यह भी देखा गया कि जो हमारी ग्रामीण जनता है, जिन्हें हम मानते हैं कि वहां पर शिक्षा कुछ कम है, लेकिन वो जनता ज्यादा विवेकशील है, ज्यादा समझदार है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो मतदान फिर भी अच्छा हुआ है अपेक्षाकृत। लेकिन शहरों क्षेत्रों में, जहाँ की ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ज़्यादा संपन्न लोग रहते हैं, और उनमें बहुत उदासीनता पाई गई है। और वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज, मतदान का प्रतिशत बहुत नीचे गिर गया है। और यह बहुत ही चिंता का विषय है। सबसे पहली बात है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में सरकारों का गठन या लोकसभा का गठन चुनाव के माध्यम से होता है। और ये चुनाव 5 साल पर सामान्यतया आता है। अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है, लेकिन 5 साल का ये टेन्योर है, अवधि है। और इस 5 साल के लिए हम सरकार चुनते हैं, तो हमें पूरा पूरा हक है कि हम अपने पसंद का सरकार चुने, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र में सत्ता जो होती है, वह लोगों के हाथ में होती है, लोकतंत्र में होती है, लोगों के हाथ में। और लोगों के हाथ में सत्ता कैसे होती है, यह साबित करने का मौका ये चुनाव के दौरान ही आता है। और हमारा जो एक वोट है, एक वोट का बहुत ही महत्व है। और उसके माध्यम से हम सरकार बदल सकते हैं, या फिर उसी सरकार को चुन सकते हैं। अपने पसंद के कैंडिडेट को हम लोकसभा में भेज सकते हैं। अभी तो ये लोकसभा का चुनाव है, अगर विधानसभा का हो तो विधानसभा में भेज सकते हैं, या पार्षद का चुनाव हो तो वहाँ भेज सकते हैं। तो ये लोकसभा का चुनाव है, यहाँ हम सभी लोग मतदान करें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और फिर अब 26 अप्रैल को दूसरा चरण का चुनाव होने जा रहा है। आप सभी से अपील है कि आप अपना वोट जरूर डालिए, और सिर्फ अपना वोट ही मत डालिए, बल्कि अपने पूरे परिवार को ले जाइए, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय महोत्सव है, और यह राष्ट्र धर्म है अपना वोट डालना। और इसमें उदासीनता कहीं शोभा नहीं देती है, और यह लोकतंत्र में न्यायोचित भी नहीं है। तो आप खुद अपना वोट डालिए, अपने पूरे परिवार को डलवाइए, और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए कि वो जाकर अपना एक वोट जरूर डालें। और वो अपने पसंद के कैंडिडेट को डालें, उनका पसंद कोई भी हो सकता है उसको, लेकिन जाकर वोटिंग तो करें। और हम वोटिंग ही नहीं करेंगे और सिर्फ टेबल टॉक करते रहेंगे, चर्चा करेंगे नुक्कड़ चौराहों पर बैठ के, चाय की दुकानों पर बैठ के,
ट्रेन में बैठ के सिर्फ हम चर्चा करेंगे तो उससे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होना है। लोकतंत्र मजबूत होगा हमें हमारी पूरी पूरी भागीदारी से, और वो भागीदारी चुनाव के माध्यम से, वो एक वोट के माध्यम से हो सकती है। तो आप सबसे अपील है कि इस बार जो दूसरा चरण और उसके आगे वाले चरण के भी जो मतदान होना है उसके लिए आप जागरूक हो जाइए। और यह राष्ट्र धर्म है, इसके माध्यम से आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, लोकतंत्र के आप सच्चे सिपाही कहलाएंगे। और आप जाकर अपना वोटिंग कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि वो वोट करें, और उनसे बोलिए करे भाई ये जो वोट है ये वोट फॉर द नेशन है, ये राष्ट्र के लिए चुनाव है और राष्ट्र के निर्माण में आप अपनी भागीदारी डालिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सभी या हम सभी राष्ट्र प्रेमी नहीं, हम सभी राष्ट्र प्रेमी हैं, लेकिन कभी कभी हम उदासीन हो जाते हैं। अभी देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर हाई है, तो कहीं इसके कारण हम अपने इस अधिकार से वंचित न हो जाएं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, रहने दीजिए, हमारे एक वोट से क्या होता है। अरे आपके एक वोट से सरकार बनती है और सरकार गिर भी जाती है, तो आपका एक वोट का बहुत महत्व है। या अभी जनरली चुनाव के दिन छुट्टियां रहती हैं तो आप लोग छुट्टी मनाने चले जाते हैं, उसका एंजॉय करते हैं। नहीं, सबसे बड़ा ये देश है और देश से बाद ही सब कुछ है। तो पहले अपना जाकर अपना जो एक अधिकार है, मतदान है, अपना मतदान कीजिए और अपने मतदान का प्रयोग कीजिए, उसके बाद कोई काम कीजिए। और उस दिन छुट्टी हो तो छुट्टी मनाने कहीं मत चले जाइए। हाँ, मतदान करने के बाद आप जा सकते हैं, लेकिन मतदान जरूर कीजिए, अपना भी कीजिए, अपने पूरे परिवार को कराइए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए। ये देखना है, हम सभी पर एक तरह से चुनौती है कि इस बार हम चूकने ना पाएं। ये जो पहला चरण हुआ उसमें तो हम चूक गए हैं, लेकिन अभी हम पूरी जनता हम लोग जागरूक हो जाएं और अपने पसंद के उम्मीदवार को जाके मतदान करें। अगर आपका कोई उम्मीदवार पसंद का नहीं है तो आप नोटा ही दबा दीजिए, लेकिन एक संदेश तो जाए कि कितने लोग किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं। और लेकिन कोई ना कोई तो आपका पसंद का होगा। तो जिस विचारधारा में आप विश्वास करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वहाँ कीजिए। एक और होता है कि मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को डाला जाता है, जो सर्वोत्तम आपको लगता है उसको जाके मतदान कीजिए और अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कीजिए। यही आपसे अपील है कि इस बार आप चूकिएगा नहीं। और ये जो दूसरा चरण और उसके बाद का चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें अपना 100% भागीदारी सुनिश्चित कीजिए मतदान के माध्यम से, वोट के माध्यम से। और ये वोट किसके लिए है? तो राष्ट्र के लिए है। और आपको पता है कि हम लोग तो राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले लोग हैं और इस बार कोई शिकायत का मौका नहीं आनी चाहिए। ये देखिए कि जो शिक्षित लोग हैं उन पर ज्यादा जिम्मेदारी है, जो शहरी वर्ग के लोग हैं उन पर भी जिम्मेदारी है। वो लोग सामान्यतया इसमें पीछे हुए पाए गए हैं। इस बार वो बढ़ चढ़ के हिस्सा दे। और हमारे ग्रामीण जो भाई बंधु हैं उनसे भी हाथ जोड़ के आग्रह है, वो लोग भी जाकर मतदान तो करते ही हैं, लेकिन और ज्यादा प्रतिशत यहाँ पर बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना मतदान करें। पहले मतदान करें, इसके बाद जाकर जलपान करें। जय हिंद, जय भारत।